बांके बिहारी कॉरिडोर के समर्थन में महिलाओं ने रैली निकाली। बांके बिहारी कॉरिडोर के समर्थन में महिलाओं ने निकाली रैली। कॉरिडोर बनवाने की करी मांग। महिला संगठनों ने मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी को कॉरिडोर निर्माण के लिए राधे राधे नाम की 251 ईंटें भेंट की। महिलाओं ने बांके बिहारी कॉरिडोर निर्माण के समर्थन में कलेक्ट्रेट से निकाली विशाल रैली। रैली में बांके बिहारी जी के लगाए जयकारों से गूंजा जिला मुख्यालय। महिलाओं ने कहा कि कॉरिडोर जरूरी। मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक शैलेश कुमार पांडे, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार को मिशन शक्ति समूह के बैनर तले कई महिला संगठनों द्वारा बांके बिहारी कॉरिडोर निर्माण के लिए राधे राधे नाम की 251 ईंटें भेंट की गई हैं। सभी संगठनों के द्वारा मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी को कॉरिडोर निर्माण के लिए ज्ञापन दिया गया। संगठनों की महिलाओं द्वारा भारी संख्या में उपस्थित होकर मथुरा के कलेक्ट्रेट गेट से रैली निकाली गई। रैली में बांके बिहारी कॉरिडोर निर्माण के लिए नारे लगाते हुए महिलाओं ने जोरों शोरों से समर्थन किया। महिलाओं ने राधे राधे के नाम से अंकित ईंटों को अपने सिर पर रखकर पैदल रैली निकाली। मथुरा से ललित उपाध्याय की रिपोर्ट। कॉरिडोर के समर्थन में आज हम लोग आए हैं। हमारे साथ और भी संगठन हैं, सुजाता दी मेरे साथ हैं, किसान यूनियन दल से और भी महिलाएं आई हैं। सभी अपना समर्थन लेकर आए हैं 251 राधे राधे नाम की ईंटों के साथ, क्योंकि हमारा ये मानना है, सभी का ये विश्वास है कि जो राधा रानी है वो हमारे ठाकुर जी की शक्ति है और ये शक्ति का एक संदेश हमने दिया है कि आप कॉरिडोर बनवाइए। ब्रजवासियों की मांग है, स्थानीय लोगों की मांग है, वहाँ जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो परेशानियां आ रही हैं उसकी मांग है और इस कॉरिडोर का सभी को मिलकर स्वागत करना चाहिए। आप समर्थन दे रहे हैं लेकिन शासन प्रशासन में भी चल रहा है और सेवाएं तो विरोध कर रहे हैं, अब बात नहीं बन रही है, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सेवाएं जो विरोध कर रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि विरोध किस बात का है। पहले उन्होंने कहा कि हमसे सेवा छीनी जा रही है। प्रशासन ने इस बात के लिए उनको बिल्कुल एश्योर किया कि सेवा पूजा पद्धति में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। ये समस्या हल हो गई। फिर एक नई समस्या आई कि कॉरिडोर का विरोध नहीं है, न्यास का विरोध है। लेकिन अब जब वो जहाँ पे उनकी महिलाएं बैठती हैं वो कहती है हम कॉरिडोर नहीं बनने देंगे, तो पहले तो वो खुद ही एकजुट होकर इस बात पर आए कि वो समस्या चाहते क्या है, निदान उनकी समस्याएं क्या हैं, उनके दल का भी कोई प्रतिनिधित्व करे, वो बताए और प्रशासन से बात करे। अगर प्रशासन उनका सहयोग नहीं करता है तो हम भी ब्रजवासी हैं, वो हमारे भाई हैं, हम उनका साथ देंगे। पर समझ में नहीं आ रहा है कि उनको निदान कैसा चाहिए, किस तरह का निदान चाहते हैं वो लोग, कि लोग आके मरते रहे यहाँ पर, ब्रज की बदनामी होती रहे। अगर किसी के पास वीआईपी दर्शन के लिए व्यवस्था नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो दर्शन ना कर सके, धक्के के साथ अंदर जाए, धक्के के साथ बाहर आ जाए। क्या ये होना चाहिए मंदिर में? आने वाले समय में तो और भीड़ बढ़ेगी वहाँ पर, तब क्या व्यवस्था होगी? कॉरिडोर इस समय बहुत अत्यंत आवश्यक है। शासन प्रशासन के हम साथ हैं और राष्ट्रीय लोकदल जब भी आवश्यकता पड़ेगी उस समय आके खड़ा होगा। राष्ट्रीय लोकदल का हर पदाधिकारी खड़ा होगा। आप महिलाएं हैं, महिलाएं भी कॉरिडोर का विरोध कर रही हैं। एक महिला का दर्द समझ सकती है। आपने कभी उनसे बात की, महिलाओं से कोई मुलाकात की, इस बात को लेकर के क्या परेशानी है, क्या समस्या है? देखिए भैया, हम महिला हैं, महिला का दर्द अच्छे से समझ सकती हैं। जैसे वो मंदिर जाती हैं ऐसे हम भी मंदिर जाते हैं। आज हम लोगों ने मंदिर जाना बंद कर दिया है लोकल की महिलाओं ने, और उनके दर्द की बात यह है कि देखिए हमारा शासन प्रशासन उनके साथ खड़ा है। अगर उनका किसी भी तरीके की हानि होती है तो सरकार उसका मुआवजा देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सरकार हट नहीं रही है। हमारी सरकार डेली उनके बीच में जाके हमारा शासन प्रशासन बैठता है, उनकी समस्याओं को सुनना है। आज वो महिलाएं हमसे कहें कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमारी समस्या सुनो, तो हम उनकी समस्या सुनेंगे, उनके बीच जाकर के बैठेंगे। मिलने के लिए आई है, समर्थन देने के लिए आई है, उस तरह से आप वहाँ पर भी मिलने के लिए जा सकती हैं। क्या बात है? अगर वो हमसे मिलना चाहेंगे तो हम बिल्कुल जाएंगे उनके पास, क्यों नहीं जाएंगे भाई? हम सब एक ही, हम लोगों में मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद हो सकता है क्योंकि सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लोकतंत्र है। लगातार समर्थन मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करूंगा जो कॉरिडोर के समर्थन में लगातार हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। आज भी आप देखेंगे कि विभिन्न महिला संगठनों की भारी तादाद में लोग आए हुए हैं और एक प्रतीक स्वरूप कॉरिडोर बनाने के लिए अपने साथ एक भी लेकर के आए हैं। और इन सब लोगों की ये भावना है कि कॉरिडोर बनना चाहिए और निश्चित रूप से इस भावना का आप सभी सम्मान करते हैं। जैसा आप सबको पता है कि प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है, यहाँ जो भी लाखों की संख्या में न केवल इस जनपद के बल्कि प्रदेश के और देश के अन्य पूरे जनपदों से और पूरे विश्व से तमाम श्रद्धालु आते हैं, उनको किसी तरह की असुविधा न हो, बेहतर सुविधाएं मिले, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। प्लस जो वृंदावन के लोग हैं उनको भी तमाम बार एम्बुलेंस निकालने में, बच्चों को स्कूल भेजने में तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो जो वृंदावन के वासी हैं, जो मथुरा के वासी हैं,
उनकी समस्याओं का भी निदान हो, प्लस जो तमाम बाहर से श्रद्धालु जन आते हैं लाखों की संख्या में, उनको भी एक बेहतर एहसास हो, अपने आराध्य देव के बेहतर ढंग से दर्शन कर सके। इसके लिए कॉरिडोर निश्चित रूप से जरूरी है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग उत्साह से कॉरिडोर के समर्थन में आगे आ रहे हैं। निश्चित रूप से इनका ये जो उत्साह है, ये हम लोगों के उत्साह को कई गुना बढ़ा देगा और कॉरिडोर के कार्य में और गति आएगी। ऐसे होगी ब्रजवासियों के अतिरिक्त भारत और दुनिया भर से श्रद्धालुओं के संदेश आ रहे हैं, कॉरिडोर बनना चाहिए। जी निश्चित रूप से जो कॉरिडोर बनना चाहिए उसके पीछे कारण है कि क्यों बनना चाहिए। आप तमाम लोगों के विचार सुन रहे हैं, लोगों के विचार पढ़ रहे हैं। कुछ चुनिंदा लोगों को आप छोड़ दें, चुनिंदा लोगों को जिनकी संख्या चर्चा में नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या में उनकी संख्या बहुत कम है। अदरवाइज लगभग सारे जनपदवासी और न केवल जनपदवासी बल्कि क्षेत्र के सभी वासी ये चाहते हैं यहाँ पे श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्थाएं मिले और उस दिशा में कॉरिडोर एक अच्छा कदम है। और केवल कॉरिडोर नहीं बनाया जा रहा है, हम आपको बता दें कि यमुना माँ के उस पार में एक 10 हेक्टेयर में पार्किंग बनाई जा रही है, जो NH-19 है और हमारा एक्सप्रेस वे है, दोनों को लिंक किया जा रहा है। पीछे से लिंक बांट दिया जा रहा है और केवल वृंदावन की बात करें तो जो फर्स्ट फेज है उसको लगभग 2,500 करोड़ रुपए ये राज्य सरकार के स्तर से विभिन्न योजनाओं के लिए स्वीकृत हुई है जी। और इसके अलावा मथुरा जनपद के अन्य धार्मिक स्थलों के लिए भी इसी तरह की स्वीकृति प्रदान की गई है, क्योंकि प्रदेश सरकार की स्पष्ट मंशा है कि जो भी श्रद्धालु आए उनको एक बेहतर एहसास मिले, बेहतर ढंग से उनको यहाँ व्यवस्थाएं मिले। जो बेसिक एमिनिटीज हैं, शौचालय की है, पानी की व्यवस्था है, रेस्ट की व्यवस्था है, वृद्ध जन है उनको विश्राम की व्यवस्था है, तो सारी व्यवस्थाएं मिले, इसके दिशा में प्रदेश सरकार लगातार प्रयास। सर्वे हो गया कॉरिडोर के निर्माण के लिए, जो सर्वे कार्य चल रहा था, देखिए सर्वे का कार्य कंप्लीट हो गया और इसके लिए मैं कॉरिडोर के आसपास रहने वाले उन नागरिकों का भी आभार व्यक्त करूंगा कि बड़े ही अच्छे माहौल में उन सब लोगों ने सर्वे का काम कंप्लीट कराया है। अब उसके एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम लोग उसके कंपनसेशन की पूरी स्कीम लेकर के उनके सामने जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी स्पष्ट निर्देश है कि लोगों से संवाद स्थापित किया जाए, उनको किसी तरह की समस्या न उत्पन्न होने दी जाए। जिनका भी कॉरिडोर में लैंड या मकान आ रहा है उनको समुचित मुआवजा दिया जाए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कृत संकल्प है। और मथुरा